चलिए, तो मेमोरी का मैकेनिज्म क्या है वो समझते हैं और हमारे टेक्निक्स को शुरू करते हैं। तो मेमोरी का मैकेनिज्म अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो भी आप देखते हो, समझते हो, तो पहली प्रोसेस होती है टू रजिस्टर। कोई भी चीज को आइडेंटिफाई पहले आपको करना पड़ेगा, और आप आइडेंटिफाई किन चीजों से करते हो? 5 सेंस से, बराबर है? ये 5 सेंस है। आपने देखा होगा इनके अलावा आपने किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया होता है कुछ भी समझने के लिए या पढ़ने के लिए। या तो आप सुन के समझोगे, या फिर आप देख के समझोगे, या टच करके बताओगे, या फिर स्मेल करके बताओगे, या फिर टेस्ट करके बताओगे। इसके अलावा और कोई रास्ता है? 6 सेंस वाला, वो इंट्यूशन वाला प्रोग्राम, वो अलग होता है। ओके, मैक्सिमम ये हमें ये 5 चीजों से ही हमारे अंदर कुछ भी डेटा आता है। जब आप पढ़ाई करते हो तो ये 5 सेंस ही होते हैं जो आपके अंदर क्या करते हैं, डेटा को इनपुट देते हैं। जैसे मुझे कंप्यूटर को इनपुट देना है तो मुझे कीबोर्ड का यूज करना होता है, माउस का यूज करना होता है। तो ये जो 5 सेंस है हमारे, ये 5 सेंस क्या है? हमारे इनपुट डिवाइस है। मतलब ये 5 सेंस के थ्रू हमें डेटा इनपुट होता है, रजिस्टर्ड होता है। रजिस्टर्ड के बाद दूसरी प्रोसेस होता है उसे सही जगह पे स्टोर करना, सही जगह पे स्टोर करना। और जैसे कि हमने देखा, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन को क्या बोलते हैं? कॉन्शियस माइंड, और राइट ब्रेन को क्या बोलते हैं? सबकॉन्शियस माइंड। ओके, दोनों में पावर कौन किस में ज्यादा होती है? राइट ब्रेन। राइट ब्रेन राइट में। ब्रेन और में। ध्यान रखिएगा, जो भी आप राइट ब्रेन में स्टोर करते हो वो परमानेंटली आपके मेमोरी में स्टोर हो जाता है। और लेफ्ट ब्रेन जो होता है ना, वो कैसी मेमोरी होती है पता है? गजनी मूवी देखा है आपने? गजनी देखिए, यस। बोलने वाली बीमारी। तो अब मुझे बताइए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा कौन से ब्रेन में है? बताइए। राइट ब्रेन। राइट ब्रेन में। अब तक जितनी मूवीज देखी है वो सारी मूवीज कहाँ पे है? राइट ब्रेन में। राइट ब्रेन बराबर में। है। और ये इसको कंटिन्यू करिएगा। दूध की सफेदी निरमा से आए, सबकी पसंद देखो, क्या बोलते हैं उसके आगे? निर्वाह। करेक्ट है। ये कहाँ पे स्टोर है? राइट ब्रेन में स्टोर है। करेक्ट है। ये सारी चीजें हमारे राइट ब्रेन में स्टोर है। अब मुझे बताइए, पढ़ाई हम कौन से ब्रेन से करते हैं? लेफ्ट। लेफ्ट ब्रेन से पढ़ाई करते हैं। और लेफ्ट ब्रेन कैसा होता है? डेजनी वाला है। हम भूलते क्यों है पता चला? यस सर। अभी अगर मैं बोलूं लगान मूवी किसी, मतलब लगान मूवी की स्टोरी बताएं, तो आप तुरंत शुरू हो जाते हो, बराबर? या अगर मैं बोलूं क्रिश मूवीज का स्टोरी बताएं, वो भी बताने लगते हो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जैसे ही मैं बबीता जी का नाम लूं और जेठालाल का नाम लूं तो चेहरे पे स्माइल आ जाती है। टप्पू सेना, ये सारी चीजें स्टोर हो जाती है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक 4 दिन पहले आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया था और वो टॉपिक के बारे में आप बताएं, तो क्या होगा? नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्यों? तो सिंपल है कि हम उसे कौन से ब्रेन में स्टोर कर रहे हैं? लेफ्ट ब्रेन में। लेफ्ट अगर ब्रेन। आपको डेटा स्टोर करना है परमानेंटली तो कौन से ब्रेन में करना चाहिए? राइट राइट ब्रेन। ब्रेन। राइट ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहली प्रोसेस क्या है? आइडेंटिफिकेशन। दूसरी प्रोसेस क्या है? स्टोर करना। करेक्ट है। और तीसरी स्टेप है, एंड दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट, उसे रिकॉल करना। ये 3 चीजें आप करोगे तभी आप मेमोरी के मास्टर बन जाओगे। समझ रहे हैं आप? ये 3 चीजें जब आप करोगे तभी आप मेमोरी के मास्टर बन जाओगे। तो सबसे पहले इनपुट लेना है, उसको फिर कहां पे स्टोर करना है। लेकिन स्टोर भी कहां पे करना होगा तो आपको याद आएगा? राइट ब्रेन। राइट ब्रेन में।
में। करेक्ट है, और उसको भी कंपार्टमेंट करके आपको स्टोर करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? तो पहले आइडेंटिफिकेशन होगा, फिर रजिस्ट्रेशन सॉरी स्टोर करना होगा, और उसके बाद फिर उसको रिकॉल करना होगा। रिकॉल क्यों करना है? क्यों, तो जब आप एग्जाम देते हो तो वहां पे क्या होता है, रिकॉल ही करना होता है ना। और मैंने स्टोर तो किया राइट ब्रेन में, लेकिन मुझे तब याद नहीं आया, तो मतलब बनता है? नहीं बनता है। तो पहली प्रोसेस है रजिस्टर करना, उसके बाद स्टोर करना, और उसके बाद याद करना। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आइडेंटिफिकेशन करने का काम कौन सा ब्रेन करता है? कॉन्शियस माइंड, लेफ्ट ब्रेन। स्टोर करने का काम कौन से ब्रेन में होता है? तो राइट ब्रेन। राइट ब्रेन। और उसको रिकॉल करने का काम कौन सा ब्रेन करता है? लेफ्ट लेफ्ट ब्रेन। ब्रेन। मतलब ये दोनों को हमें बैलेंस रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? अलादीन और जीन दोनों साथ हैं तो मतलब है, अगर अलग अलग है तो कोई मतलब नहीं है। पिक्चर क्लियर है यहां तक? ओके, चलो। तो इंफॉर्मेशन का रजिस्ट्रेशन देखिएगा, किसी भी चीज में को जब आप इंफॉर्मेशन देखते हो, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो होता क्या है, रजिस्टर्ड होता है। अब कैसे रजिस्टर्ड होता है? कुछ चीजें शॉर्ट टर्म में होती है, कुछ मीडियम टर्म में और कुछ लॉन्ग टर्म में। और अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड, तो होगा क्या? लॉस्ट, डेटा लॉस्ट होगा। अब मुझे बताइए, आपका फेवरेट सब्जेक्ट, चलो वन बाय वन बताएं, आपका फेवरेट सब्जेक्ट। अनम्यूट करें। श्रद्धा, आवाज नहीं आ रही है आपकी, शायद माइक नहीं चल रहा है, टाइप करके बता दो। सर हिंदी, इंग्लिश एंड सिस्टी। हिंदी इंग्लिश, ओके। कार्तिक अनम्यूट। ताने आप भी अनम्यूट करके बताएं। सर साइंस और एसएसटी और हिंदी। ओके, सर मैथ। कार्तिक ओके। अब मुझे बताइए कि हिंदी है, मैथ हार्ड लगता है, किसी को हिंदी आसान लगता है, किसी को मैथ आसान लगता है। तो जो हिंदी समझता है वो हिंदी पढ़ते समय उसका क्या होता है, वहां पे इंटरेस्ट होता है, उसीलिए वो स्टोर होता है। और जब वो वही बंदा मैथ पढ़ता है तो होता क्या है, इंटरेस्ट नहीं है, तो लॉस्ट हो जाएगा डेटा। समझ पा रहे हैं आप? और इंटरेस्ट किन चीजों से होता है, जब आपके सारे सेंस इन्वॉल्व हो जाएंगे तभी वहां पे इंटरेस्ट जनरेट होता है। नहीं तो क्या होगा, सामने किताब, कान बाहर, नोज किचन में, सब खींचेंगे तो कंसंट्रेशन होगा क्या? नहीं होगा। क्लियर है? तो आप, सिंपल फॉर्मूला है, जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो या समझ रहे हो, उसमें आपको क्या दिखाना पड़ेगा? इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। विदाउट इंटरेस्ट पढ़ाई नहीं करनी है। 10 ही मिनट पढ़ाई करना है, लेकिन ऐसी पढ़ाई करना है जैसे कि 2 घंटे की हो गई। लेकिन हमारा कैसे, 2 घंटे बैठते हैं, क्यों, तो मम्मी पीछे बैठी होती है और बोलती है बेटा पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। तो मम्मी की वो किच किच सुनने से बेटर है किताब हाथ में लेके बैठो। लेकिन ध्यान कहाँ पे है हमारा, टीवी में कौन सा शो चल रहा है या कौन सी मूवी चल रही है, कंसंट्रेशन नहीं है तो कैसे याद रहेगा फिर? तो जब भी आप कोई पढ़ाई करोगे तो जाहिर सी बात है हमें वहां पे इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। ओके, चलिए। तो अब ये सारी चीजों को मैं इन्वॉल्व करने वाला हूं एनएलपी के साथ। एनएलपी माने हमारी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग।